हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम अच्छे से बात कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के एसिड होते क्या क्या हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर अकरेंस हम बात कर चुके हैं। ये दो तरह के होते हैं, यानी वो कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके बेस पे हमने बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें मिनरल एसिड कहा जाता है। मिनरल्स का मतलब होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जो हम बाहर से जो है डेवलप करते हैं, लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में हमने बात की थी उन एसिड की जो हम ऐसे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट से, फॉर एग्जांपल हमारे शरीर में ही प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है हम ऑयल वगैरह से ले, बायो प्रोडक्ट जो होते हैं प्लांट्स के उनसे लें इनको। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बताया था लेमन्स जो होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, और जिसे हम विटामिन सी कहते हैं उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और जो विनेगर होते हैं ज़्यादातर हमारी रसोई में जो यूज होते हैं वो एसिटिक एसिड होते हैं। आज हम बात करते हैं उनकी क्वांटिटी के बेस पर, उनको किस तरह से, यानी लेबोरेटरी में कितने तरह के एसिड हम देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी। यानी सॉल्यूशन में तैयार क्वांटिटी के बेस पे हम उन्हें दो डिवाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिनका इफेक्ट ज़्यादा हो वाटर में, और डाइल्यूट का मतलब होता है जिनका इफेक्ट कम हो वाटर में। तो कंसंट्रेटेड के बारे में बताते हैं अभी। दोज एसिड्स विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का जो अमाउंट है वो मिनिमम हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ परसेंटेज दी गई है बाय मास। जैसे हम कंसंट्रेटेड HCl को 39% बाई मास लिख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन ले तो उसमें से 39 क्या है, HCl है, और जो रिमेनिंग 61 बचा वो वाटर है। अब यहाँ पर नोट करने की बात ये है कि इतनी परसेंट जो है होने के बाद भी ये क्या है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें आप, HNO3। यहाँ पर 100 में 69% होना चाहिए, तब उसे कंसंट्रेटेड कहेंगे। और H2SO4 में 98% होना चाहिए, तब उसे कंसंट्रेटेड H2SO4 कहेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि इन तीनों को ही कंसंट्रेटेड कहा गया, लेकिन इनकी जो वैल्यू है बाई मास वो अलग अलग है। यानी 100 में सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए कितने पार्ट H2SO4 की जरूरत पड़ी, 98% की, यानी ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ी। और HCl का इफेक्ट उतना ही इफेक्ट कब दिख गया, जब हम 39 ही उसमें ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, HCl का इफेक्ट ज्यादा है, इसमें हमें सिर्फ 39% ऐड करने की जरूरत है। बाई मास कंसंट्रेटेड HCl होगा। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि HCl इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू H2SO4। यानी HCl ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। यानी जो बहुत कंसंट्रेटेड है और वो सभी चीज़ों को डिजोल्व कर सकता है। डाइल्यूट एसिड्स। अब डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करते हैं। दोज एसिड्स विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। यहाँ पर एसिड की बजाय वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट इज वाई वी कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड्स। इनका इफेक्ट कंपैरेबली कम होता है, लेकिन फिर भी हमें इनको डायरेक्ट टच करने से बचना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है। डायरेक्ट चाहे वो कितना ही डाइल्यूटेड क्यों ना हो, हमें उसको टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम फ्यू ड्रॉप ले सकते हैं HCl की, और एक पूरा बिकर ले सकते हैं वाटर का।
तो उस केस में जो वाटर का अमाउंट है एज कम्पेयर टू HCl वो ज़्यादा हो जाएगा और वो डाइल्यूटेड हो जाएंगे। ज़्यादातर जो सेकेंडरी लेवल की लैब्स होती हैं यानी +2 लेवल की जो लैब होती हैं उनमें जो एसिड होते हैं लेबोरेटरी में प्रेजेंट वो सारे के सारे डाइल्यूट होते हैं। कॉलेज लेवल पर थोड़ा सा हम एडवांस हो जाते हैं, बच्चे समझदार हो जाते हैं और उन्हें हैंडल करना आसान होता है, तो वहाँ पर कंसनट्रेटेड एसिड जो है हमें देखने को मिलते हैं। आगे जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके थे जब हमने इसका प्रीव्यू देखा था इस चैप्टर का कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमने देखा था एसिड के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग मैंने बताया था कि वो डिफरेंट अलग अलग टाइप के केमिकल के साथ कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले जो बिहेवियर है वो चेक करेंगे हम मेटल्स के साथ। जो मेटल्स होते हैं अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आ जाए या फिर एसिड मेटल के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। रिजल्ट में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और रिएक्शन वो जो होगी वो कुछ इस तरह से होती है जैसे HCl का एग्जांपल लेके समझाया गया है यहाँ पे। HCl को जिंक मेटल के साथ हमने मिलाया, जैसे इसको मिलाया गया तो जिंक क्लोराइड एक साल्ट बन गया और साथ में H2 रिलीज हुई है। ये डार्क ब्राउन कलर की जो है गैस होती है और पंजेट स्मेल होती है इसकी। ये रिएक्शन बहुत रैपिड होती है, कह सकते हैं हम इसको, एकदम से झाग बनेंगे और हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि रिएक्शन हुई है, तेजी से होती है रिएक्शन। तो ये कुछ इस तरह से होती है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। HCl प्लस जिंक, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बने हैं यहाँ पे। सभी मेटल के साथ ऐसा ही होता है और मोस्टली जो मेटल होती हैं सेम इसी तरह से रिएक्शन देती हैं। रिजल्ट में हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलती है। सेकंड केस में हम बात करते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, यानी मेटल और कार्बोनेट की जो मिक्सिंग से कंपाउंड बनते हैं उन्हें मेटल कार्बोनेट कहा जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट साल्ट हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आगे इसी चैप्टर के दौरान। इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे, जैसे NO2 और CO3। ये मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ जब एसिड मिलाया जाता है HCl तो रिजल्ट में हमें एक तो साल्ट मिलता है NaCl और CO2 मिलती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है H2O। ऐसे ही अगर हम बाई कार्बोनेट को मिलाएं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट कहा जाता है, तो रिजल्ट में हमें मिलता है वही चीजें बिल्कुल सेम। यानी आप चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई कार्बोनेट है वो ऐड करें या फिर मेटल कार्बोनेट सिंपल कार्बोनेट ऐड करें, रिजल्ट में हमें एक तो साल्ट मिलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये रिएक्शन हो जाती हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। और इनको आप रिवाइज करेंगे, चाहे आप यहाँ पर HCl लेते हैं चाहे आप दूसरा कोई भी एसिड लेते हैं, रिजल्ट में हमें एक तो साल्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे HCl है तो रिजल्ट में NaCl है। अगर यहाँ पे H2SO4 होता तो रिजल्ट में क्या होता, यहाँ पर SO4 होता साथ में, Na2SO4। तो यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वो डिपेंड करता है हम किस तरह का एसिड यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसी होगी। अगर एक एसिड को मेटल के किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाए, जैसे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, इसके साथ हमने HCl को ऐड किया तो रिजल्ट में हमें एक साल्ट मिलता है COCl2। ये वही है, कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। कॉपर ऑक्साइड पहले था, यहाँ से O को रिप्लेस कर दिया और Cl वहां पर ऐड हो गई, Cl2। अब कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, दैट इज वाई क्लोरीन यहाँ पर कितने ऐड होंगे, 2 होंगे। तो कॉपर क्लोराइड बन जाता है और साथ में जो बना वो वाटर बन जाता है। तो ये रिएक्शन होती है मेटल ऑक्साइड के साथ। यहाँ पर आप पहचान कर सकते हैं इसकी, एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है, न्यूट्रल क्वांटिटीज बनती हैं यहाँ पे। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये एसिड और बेस के साथ होती है। अब हम रिएक्शन चेक कर रहे हैं कि अगर एक एसिड को बेस के साथ मिलाया जाए तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है वो। इसमें भी साल्ट बनेगा एक तो और एक वाटर बनेगा।
तो आपने यहाँ पर कुछ नोटिस किया होगा कि जितने भी मेटल हैं, जितने भी एसिड हैं, जब उनको दूसरे केमिकल के साथ अटैच करवाते हैं हम, तो रिजल्ट में एक तो साल्ट मिलता है और एक बाई प्रोडक्ट मिलता है। और इन रिएक्शन को याद करने का तरीका यही होता है कि बाई प्रोडक्ट याद कर लीजिए साथ में क्या है, और साल्ट तो हमें जस्ट ऐड करना होता है। मेटल कौन सी है, और आपने एसिड में नॉन मेटल कौन सी ली है। जैसे यहाँ पे HCl में नॉन मेटल कौन सी है, Cl है। तो जस्ट ये आपने मेटल के साथ ऐड करनी होती है, HCl प्लस बेस, यहाँ पर जो NaOH बेस है। अब बेस में Na जो है वो मेटल है, और एसिड में Cl जो है वो नॉन मेटल है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो साल्ट बनता है। अगर कोई पूछे साल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट में हमें बताना है कि ये कॉम्बिनेशन होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है बिटवीन ए मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पर एक साल्ट बना है और एक वाटर बना है। आप इस रिएक्शन को भी याद रखेंगे। तो आज का जो होमवर्क है वो आपने ये 4 तरह की रिएक्शन करनी है, और कल हम बात करेंगे कि वाटर में कैसा नेचर शो करता है कोई भी एसिड। ओके, ऑल द बेस्ट।